Hello, my dear student. Good morning. Suprabhat. Welcome to BSc Government Senior Secondary School पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 और चैप्टर नंबर 30 है प्रोडक्शन सेंटर कॉस्ट है। लेक्चर नंबर 12 12वां लेक्चर है और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कि सर सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर, सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर जिसको आप कहते हैं MRTS, जिसको आप क्या कहते हैं सर MRTS, यानी कि MRTS का फुल फॉर्म क्या है सर? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट। ओके, तो सर सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करना है और उसके कुछ अपवाद हैं उसको भी देखना है कि किन कंडीशन में समोत्पाद वक्र आपको हो सकता है, उसके बारे में आज मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाओ ताकि ये जो लेक्चर्स वीडियो आ रहे हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिएगा सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि समोत्पाद वक्र क्या होता है, आइसोप्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, उसकी मान्यता क्या है, समोत्पाद मानचित्र क्या होता है, ये सब आपने पढ़ लिया था। आज आपको देखना है कि प्रतिस्थापन जिसको आप कहते हैं MRTS, समझना है भाई। जिस तरीके से आपने MRS निकाला था उसी तरीके से आपको MRTS भी करना है। MRS के अंदर दो वस्तु थी, x स्क्वायर y वस्तु ले थे कि भाई एक वस्तु की मात्रा में आप वृद्धि कर रहे थे जबकि दूसरी वस्तु की मात्रा में आप कमी कर रहे थे। तो अभी आपको भी वही करना है कि एक साधन तो बढ़ेगा और दूसरा साधन क्या होगा सर? कम करना है। एक साधन बढ़ेगा और दूसरा साधन कम होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो देखिएगा पहले प्रश्न कुछ नहीं है तो छोड़ो। अब देखो, जब आप श्रम की मात्रा 2 से 4 कर रहे हैं तो पूंजी की मात्रा कितनी घटा रहे आप? 4, लेकिन इसकी डबल आपने जो कैपिटल है वो कम की है। लेबर केवल 2 बढ़ा है, लेबर कितने बढ़ा है सर? 2 बढ़ा है। तो आपको पूंजी कितनी कम करनी चाहिए सर? 15 से 13 करनी चाहिए, लेकिन आपने कितना किया सर? 4 गुना आपने कम किया है। लेबर तो 2 बढ़े लेकिन पूंजी आपके 4 गुना कम हुई है। यानी कि आपने जब रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या होगा सर? 4:2, यानी कि आपने 4 की कमी और यहाँ पर 2 की है। समझ में आई? हाँ, उसी प्रकार से 4 से जब 6 किया है तो यहाँ पर कितनी कमी की है सर? 3 की कमी की है, यानी कि 3:2। फिर 2 है और ये भी कितना सर? 2 है। 8 से 10 किया है तो ये कितना हुआ? 1। यानी कि आपकी MRS कैसी होगी सर? MRTS हमेशा घटती हुई होती है। MRS कैसी होती है सर? घटती हुई होती है। और जब आपकी MRTS घटी हुई होगी तो समोत्पाद वक्र स्वतः ही क्या होता है? मूल बिंदु के प्रति उन्नतर होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? MRTS उन्नतर कब होगी? जब आपकी MRTS घटेगी। MRTS कब होती है? तो देखना, MRTS कैपिटल फॉर लेबर, KL का मतलब वो कैपिटल फॉर लेबर, और इसका एक सूत्र होता है कि डेल्टा L अपना डेल्टा Q, डेल्टा L और डेल्टा Q, और वो भी कौन सा डेल्टा L है? माइनस में। कैसा है? माइनस में। और माइनस में कब होगा? जब आप लेबर को कम करोगे। अगर आप लेबर को कम करते हो, कैपिटल को बढ़ाते हैं, अगर आप लेबर को घटाओगे और पूंजी को बढ़ाओगे तब जाके आपके MRTS कैपिटल फॉर लेबर निकलेगी। और नहीं कि सर मुझे तो लेबर फॉर कैपिटल निकालना है, लेबर फॉर कैपिटल निकालना है, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा सर? माइनस डेल्टा K अपन डेल्टा L, माइनस K और डेल्टा L, यानी कि कैपिटल में कमी हो जाएगी,
पूंजी को घटाना है और श्रम को बढ़ाने वाला है। कि ये वाली जो सिचुएशन ये सेकंड ट्रिक में समझ में आया। अब ये कहां से आते हैं वो देखना आप आगे अच्छे से, ठीक है। तो देखना ये कहां से निकलते हैं, ये वाली चीज लिखे डेल्टा है और डेल्टा के। देखना सूत्र मैंने ये का ये लिखा है कि एमपीएल इक्वल, यानी कि एक बार तो लेबर के बेस पर और एक बार आपको कैपिटल के बेस पर, यानी कि एमआरटीएस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एमआरटीएस को दो प्रकार से समझेंगे, समझ में आया। एक तो लेबर से और एक कैपिटल से। लेबर से कैसा होगा सर, तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल, यानी कि प्रोडक्ट्स में कितना चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट्स में कितना चेंज हो रहा है, भाई 500 600 700 कितना हो रहा है। और एक श्रमिक अतिरिक्त निकाले, एक लेबर एक्स्ट्रा निकाले कि भाई पहला लेबर था तो इतना प्रोडक्ट्स हो रहा था और दूसरा लेबर था तो सर इतना प्रोडक्ट्स हो रहा था, इस तरीके से, ठीक है। ये किसके लिए, एमपीएल। और कहने के सब मुझे तो मार्जिनल कैपिटल निकालना है, ठीक है। ये का मतलब पूंजी से, तो फॉर्मूला क्या नीचे डेल्टा क्या हो जाएगा और बाकी होगा ठीक है। अब देखना एमपीएल से, एमपीएल मान लीजिएगा अगर आपको डेल्टा क्यूब निकालना है कि कितना चेंज हो रहा है कैसे निकलेगा, तो क्या करना है सर, ये भाग में इसको उससे भेजोगे तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाली संख्या को अगर बराबर उससे भेजोगे तो किस में आ जाएगी सर, गुणा में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये कि सर एमपीएल इक्वल डेल्टा एल एमपीएल मल्टीप्लाई डेल्टा एल इक्वल डेल्टा क्यू। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 किया है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 किया है, ठीक है। क्योंकि मुझे डेल्टा क्यू निकालना है इसीलिए, और नहीं कि सब मुझे तो कैपिटल के निकालना है, तो सीधी सी बात है क्या कि सर डेल्टा क्यू है, इसको भेज दो इधर बराबर टू साइड, तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो एमपीके मल्टीप्लाई डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा क्यू, ठीक है। यानी कि उसको मैंने भाग में भेज दिया और ये ज्ञात करना डेल्टा क्यू। तो कैसे होगा सर कि एमपीके मल्टीप्लाई डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा क्यू, इसको समीकरण नंबर 2, फिर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दो, तो सर ये वाली समीकरण यहाँ पर और ये वाली समीकरण यहाँ पर लिखिए, ठीक है। ये वाली ये और ये वाली ये, अब इसको इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा सर, यानी कि जोड़ना है, ठीक है। तो अगर मैं श्रम की मात्रा बढ़ाता हूँ तो पूंजी की मात्रा क्या करनी होगी सर, कम, सॉरी श्रम की मात्रा अगर कम करता हूँ तो पूंजी की मात्रा बढ़ानी होगी। कि अगर मैं लेबर कम कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट पूंजी क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी। भाई लेबर कम होगी तो जाहिर सी बात है कैपिटल बढ़ेगी। एक साधन बढ़ाना है और एक साधन कम करना है, एक रिसोर्सेस में आप वृद्धि करनी है और एक रिसोर्सेस में कमी। मैं यहाँ पर लेबर में तो कमी कर रहा हूँ लेकिन पूंजी में वृद्धि कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, बढ़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ऐसे स्थिति में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर कि डेल्टा एल, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कमी कर रहा हूँ, कमी कर रहा हूँ मतलब क्या हो जाएगा, घट रहा है, तो इसमें जाएगा माइनस में। तो फिर समीकरण क्या होगी सर, माइनस डेल्टा एल बराबर है, बराबर किससे है, इधर भेज दो, ठीक है। यानी कि गुणा में, यहाँ पर किसमें गुणा में, तो बराबर के उससे भेजोगे तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, पक्षाघात कर दो। अब इसी तरीके से देखो एमपीके, एमपीके यानी कि मार्जिनल एमपीके पूंजी के लिए, तो एमपीके ये गुणा में इधर जाता भाग में और माइनस का इधर आएगा, प्लस में जाएगा। समझ में आ गया ये क्लियर, हाँ सर। तो इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं और ये आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा एल और डेल्टा एल है वो भी कैसा, माइनस में। तो माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू, माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा के। तो ये कहां से आ रहा है सर, ये देख लो, ये वाली समीकरण वापस पकड़ में आएगी नहीं, ये सूत्र आप यहाँ पर आएगा नहीं, माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा के, हाँ। और ये एमपीके अपॉन एमपीएल, ये देखो एमपीके अपॉन एमपीएल बना के नहीं बेटा सूत्र यहाँ से, समीकरण नंबर 3। और देखो समीकरण नंबर 4, यहाँ पर
अब ऑपोजिट कर दो, जिसको प्लस किया था उसको माइनस, जिसको माइनस किया था उसको प्लस, तो क्या कंडीशन बनती है। अब इसमें एम्पियर में प्लस करो, एम्पियर में माइनस करो, तो क्या होगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर, एम्पियर है प्लस में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो किसमें माइनस में, तो बराबर की उसका वैल्यू सर किसमें आ जाएगा, ये भाग में तो है ही है लेकिन प्लस में आएगा, क्योंकि इधर माइनस में है इधर प्लस में जाएगा। और फिर देखिए ये किसमें भाग, गुणा में, नीचे डालो भाग में जाएंगे, लेकिन इसमें माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूंजी में क्या हो रही है सर, कमी हो रही है, के में क्या करना है सर, कमी करना है, माइनस में करना है, ऋणात्मक करना है, तो माइनस का डेल्टा के अपन डेल्टा एल, इसमें देखो समीकरण नंबर 4, और एम्पीयर के का है ये आ रहा है, हाँ, और डेल्टा के और डेल्टा एल का ये माइनस का डेल्टा के और डेल्टा एल आएगा नहीं आया, यानी कि फाइनली ये आपके समीकरण सूत्र बन रहा है, कि मतलब फार्मूले दोनों बन रहे। तो यही क्या आपकी सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीक इधर, हाँ आप देख सकते हैं कि एक में तो वृद्धि करूंगा, एक में कमी करूंगा, यानी कि एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा, और इसी तरीके से जो आपकी एमआरटीएस होती है वो कैसे होती है सर, हमेशा घटती होती है, ठीक है। तो एक बार नोट करो, नेक्स्ट इसके अपवाद देखना, चलिएगा। अब इसके दो अपवाद है वो भी देखना कि इसके लिमिटेशंस क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। इसमें मैंने पहला लिखा है सर पूर्ण स्थानापन्न, पूर्ण स्थानापन्न यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो देखिएगा पूर्ण स्थानापन्न क्या होती है, तो यहाँ पर मैंने दो श्रमिक को बढ़ाने के लिए पूंजी की मात्रा में कितनी कमी की है, 2 की, यानी कि 2 से 4 किया है, तो कितने बढ़ाए लेबर 2, तो पूंजी में भी कितनी कमी की है, 2 की, यानी कि सब में समान है, 2 में 2 की वृद्धि हो रही है तो 2 की कमी हो रही है, 2 की वृद्धि है तो 2 की कमी, देख सकते हैं, यानी कि 2 का डिफरेंस हो रहा है सब में, 2 में 2 की वृद्धि हो रही है तो एक तक 2 में कमी की है, यानी कि लेबर के अंदर जितना परिवर्तन कर रहा हो, लेबर जितने बढ़ा रहा हो उतनी ही पूंजी में क्या करेगा सब कमी करेगा, ठीक है। तो इसी से क्या कहते हैं आपकी एमआरटीएस, और जब ये सभी शेयर करते हैं तो वो आपके नॉर्मल कैसे होती है सर, परफेक्ट, ओके। और इसका डायग्राम हो गया इस तरीके से, एक सरल रेखा के रूप में होगी जो गिरती हुई होगी, ठीक है, लेकिन ये मूल बिंदु के उत्तर नहीं होगा, और ये कब होगा, जब आपकी एमआरटीएस स्थिर होगी, नहीं आप देख सकते हैं इसमें कैसी है, स्थिर है, ये कैसी है, स्थिर है। फिर है पूर्ण पूरक वस्तु, मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इतना नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये सब आपने पहले से पढ़ा है। अब यहाँ पर मैं केवल ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 साधन है, यहाँ पर कह रहा हूँ कि कैपिटल यानी कि मशीन के रूप में, ठीक है, कि भाई एक मशीन को चलाने के लिए कितने लेबर चाहिए, 2 लेबर, एक मशीन को अगर सही तरीके से चलाना है तो कितने लेबर चाहिए सर, 2 लेबर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबर है और यहाँ पर मशीनरी है, यहाँ पर क्या है, पूंजी बोले तो मशीन, ठीक है, कि भाई एक लेबर यानी कि एक मशीन को चलाने के लिए कितने लेबर चाहिए सर, 2 लेबर, ठीक है। और जब आपको 2 मशीन चलाने के लिए कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, 4 लेबर की, ठीक है, कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, 4 लेबर की, और 3 मशीन को चलाने के लिए कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, 6 लेबर। तो ऐसी स्थिति में जब आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसे बनने वाला है सर, एल आकार के, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सहयोगी, ये आपकी क्या है सर, सहयोग है, ठीक है। यानी कि जब आप एमपीएल में डिवाइड करोगे एमपीटी का, यानी कि 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो कैसा है सर, एमआरटीएस 0 होगी, ओके। 1 में 0 का भाग दोगे, 1 में 0 का भाग दोगे तो कैसा होगा सर, अनंत होगी, यानी कि अगर आपकी पूर्ण पूरक की स्थिति होगी तो पूर्ण पूरक में आपका जो समुत्पादक होगा वो कैसा होगा सर, एल आकार का, और यदि आपकी एमआरटीएस स्थिर है तो इस तरीके से होगी, और यदि आपकी एमआरटीएस घटती हुई होगी तो वो कैसा होगा सर, उन्नतोत्तर। समझ में आया कि नहीं? ये था आपके कुछ उत्पाद, यानी कि 2 कंडीशंस में आपके
ये वक्र बनते हैं। ठीक है, लो कंडीशन में भी आपके ये वक्र बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके बाय।